स्टेट सेंटिनल में आपका स्वागत। मैं हूं रविंद्र सिंह। तस्वीरों में आप देख रहे हो पुलिस पोस्ट चिन्नौर। किस पर विश्वास करें जब रक्षक ही भक्षक बन जाएं। इस चिन्नौर चौकी के अंदर इस वक्त एसीबी की रेड चल रही है। ये रेड शुरू हुई थी शाम को 5 बजे और अभी तक जो ये वक्त हो गया अभी भी रेड चल रही है। अब मैं आपको पूरी कहानी सुनाता हूँ। 3 लोगों का झगड़ा होता है मोहल्ले वालों के साथ। मोहल्ले वाले कंप्लेन करते हैं इस चिन्नौर चौकी में आकर। 3 लोगों को यहाँ बुलाया जाता है। उसके बाद 2 लोगों को छोड़ दिया जाता है रात को, लेकिन एक को नहीं छोड़ा जाता। उन 2 को किस बेसिस पे छोड़ा जाता है पता नहीं, लेकिन एक जो है वो थोड़ा गरीब था, उसका बाप रेहड़ी लगाता है। उससे डिमांड की जाती है कि अगर तू अपने बच्चे को छुड़वाना चाहता है यहाँ से तो तुम्हें 4,000 रुपया हमें देना पड़ेगा। चिन्नौर चौकी के मुंशी थे, कोई कांस्टेबल थे, ये पता नहीं, ये डिमांड की जाती है। वो रेडी वाला जाता है, जुगाड़ करता है 3850 रुपये का, वो इनको लाकर देता है। उसके बाद भी इसके बच्चे को नहीं छोड़ा जाता और यह भी कहा जाता है हमने 4,000 मांगे थे, तूने 150 कम दिए हैं। वो परेशान हो जाता है, लेकिन कहते हैं कि 1-2 घंटे में छोड़ देंगे, तूने पैसे दे दिए हैं। डिमांड 5,000 की जाती है, फिर 4,000 में बात खत्म होती है और 3850 ही वो जुटा पाता है। जब 2-3 घंटे के बाद उसको नहीं छोड़ा जाता है, उसके बाद ये एसीबी की गाड़ी, मैं आपको फिर से इसको रेज्यूम करूंगा, लेकिन ये एसीबी की गाड़ी है, शायद इन्होंने अपना काम खत्म कर लिया। अब मैं कुछ और आपको बताने जा रहा हूं। जब उसको नहीं छोड़ा जाता है 3850 रुपये लेने के बाद भी, फिर वो बाप यहाँ किसी आदमी के पास जाता है, डरा हुआ है कि मेरे बच्चे को मारे ना अंदर, पैसे तो दे दिए मैंने, अब छोड़ते क्यों नहीं है। उस आदमी के पास जाता है, उसको बोलता है जनाब इस तरह की बात हो गई है, पैसों में दे आया हूं। वो हैरान हो जाता है, आपने पैसे क्यों दिए, ये तो गलत है। वो आदमी इतना ईमानदार था, रसूख वाला आदमी था, उसने कहा कि मैं छोड़ूंगा नहीं इनको, ऐसे इनको सबक सिखाऊंगा। वो एसीबी को फोन करता है, सारी कहानी सुनाता है। एसीबी कहती है कि आप कंप्लेनेंट को लेकर हमारे पास आ जाओ। वो वैसा ही करता है, उनके पास जाया जाता है। फिर एसीबी जिस तरह से अपना काम करती है वो करती है, और उसके बाद चिन्नौर चौकी का विश्वास जीतने के लिए जिस आदमी के पास वो बाप गया होता है, वो कहता है, इसके बाप को कहता है वापस वहां जाओ, उनको बोलो आपने मेरा बेटा छोड़ा नहीं, आपको 2-4 हजार और लेने हैं, ले लो, छोड़ दो। 4,000 की डिमांड और की जाती है। फिर अब रास्ता खुल गया एसीबी का, वो अपना काम करेगी यहां आकर। वही जो प्रोसेस होता है एसीबी का, नोट पे कुछ चीजें लगाई जाती हैं, एक आदमी को यहां प्लांट किया जाता है, उसके बाप को भेजा जाता है, और उसके बाद एसीबी यहां पे रेड करती है ऑन द स्पॉट। ये शाम को 5 बजे से अब तक ये चल रहा है, और जो जानकारी हमारे पास पहुंच रही है, अभी तक शायद 2 लोगों को दोषी पाया गया है। 2 लोगों को दोषी पाया गया है। अब सवाल यह है, यहां पर सोचने वाली बात यह है, ऐसे और कितने थाने हैं और कितनी चौकियां हैं यहां इस तरह का काम होता है। हर जगह एसीपी नहीं पहुंचती है, हर जगह उस तरह के ईमानदार लोग नहीं सामने आते हैं जो इन गरीबों की मदद करते हैं। कितनी सैलरी होगी इनकी? अगर एक कांस्टेबल की भी बात की जाए तो मुझे लगता है कि 40 से 50 हजार तक। और क्या चाहिए आपको, क्या चाहिए आपको? और ये लालच। और सवाल वो नहीं है, सवाल यह है कि कितने लोग कंप्लेन करते हैं, कितने लोग एसीबी के पास जाते हैं। और ये थाने वाले, सभी थाने नहीं, लेकिन एक भी नहीं, ये एक भी नहीं, ये अपनी सैलरी के अलावा और कितने पैसे कमाते होंगे लोगों का खून चूसकर। आप इस बात को समझिए, जब उसके पिता से डिमांड की गई 5,000 की, वो 3850 ही जुटा पाया। फिर 4,000 पे बात खत्म होती है और कहा जाता है 150 अभी भी कम है। ये हालत है मेरे रक्षक की, जिस पर मैं विश्वास करता हूं। ये वही वर्दी है जिसने जम्मू कश्मीर को पिछले 3 दशक से टेररिस्ट से बचा के रखा है, एक शील्ड दे रही है, जान की आहुति दी है इस वर्दी ने। लेकिन ऐसे चंद लोग जो बंद कमरों में
इस वर्दी को दागदार कर रहे हैं। वो विश्वास खत्म होता जा रहा है। ऐसा और कितने थानों में होता होगा? जब मैं इस वक्त ये रिपोर्ट कर रहा हूं, अभी कितने थानों में हो रहा होगा? हर जगह कोई शिकायत करने की हिम्मत नहीं करता है। हर जगह नेक आदमी इंटरवीन नहीं करते जो एसीपी का दरवाजा दिखाते हैं। शर्म की बात है। ऐसी रिपोर्ट करते हुए हमें भी बुरा लगता है, क्योंकि वर्दी के ऊपर से विश्वास हिलता है लोगों का। एक बार फिर इसको ध्यान से देखिए। पुलिस पोस्ट चिनोर, ये चौकी है और मुझे लगता है दुमाने थाने के अंदर आती है। ये एंटी करप्शन ब्यूरो अपना काम कर रहा है। शाम को मुझे लगता है 6 से 7 घंटे हो गए इनको यहां पे। और जाहिर सी बात है, ये 1-2 लोग नहीं होंगे। जब इस किसी थाने के अंदर, किसी चारदीवारी के अंदर इस तरह का काम होता है, तो वहां एक नेक्सस काम करता है, एक ग्रुप ऑफ पीपल काम करते हैं। शायद एसीबी वही खंगाल रही है। एसीबी वही खंगाल रही है। इसकी जड़ें कहां तक हैं? इससे पहले और कितने लोगों को आपने इस तरह से उनसे ब्राइब ली है? मैंने पहले कहा, इस तरह की रिपोर्ट करने में हमें कोई खुशी नहीं होती। जिस आदमी के साथ गलत होता है, जब वो इस दीवारों के पास जाता है, ये गेट क्रॉस करता है, तो उसका विश्वास जगमगा जाता है। मैंने वो रिपोर्ट देखी थी इनकी। ये तो भ्रष्ट लोग हैं। मैंने पहले कहा, इस वर्दी ने पिछले 3 दशक से जम्मू कश्मीर को टेररिस्ट से शील्ड किया हुआ है, अपनी जान की आहुति दी हुई है। ऐसे लोगों को सस्पेंड नहीं करना चाहिए। सस्पेंड का मतलब होता है कुछ देर के लिए सस्पेंड करना, वापस वो अपनी जॉब में वापस है। टर्मिनेट कर दो, उनकी नौकरी खत्म कर दो। आप इस काबिल नहीं हो। आपको 40 से 50 हजार मिनिमम लेवल है एक कांस्टेबल का। आपको ये सैलरी मिल रही है। अगर आपका इसमें भी घर नहीं चलता है, तो आपको ये नौकरी छोड़कर कोई और काम करना चाहिए। और काबिले तारीफ है उस आदमी का काम जिन्होंने इसको गाइड किया, एसीपी के पास भेजा। ये जागृत होने की जरूरत है लोगों को। अगर आपके साथ कहीं भी थाने में, किसी भी इदारे में ऐसा होता है, तो एसीपी आपकी सेवा में हाजिर है, लेकिन उनके कानों तक वो आवाज पहुंचनी चाहिए। शुक्रगुजार हैं उस आदमी के। उस आदमी से हमने बात की। हमने कहा, आप क्यों नहीं सामने आ जाते, पूरी बात बताते? उन्होंने कहा कि ऐसे बहुत से और पर्दाफाश मैंने करने हैं। अगर मैं सामने आ गया तो ये लोग सचेत हो जाएंगे। अफसोस होता है इस तरह की रिपोर्ट करते हुए, और अफसोस होता है कि कुछ लोग हैं जो वर्दी के पीछे इस वर्दी को दागदार कर रहे हैं। पुलिस पोस्ट चिनोर आज सुर्खियों में है। यह जरूरी नहीं है कि यहां काम करने वाला हर आदमी भ्रष्ट होगा, लेकिन आपने आज उन पर भी सवालिया निशान खड़े कर दिए। जो अपनी ईमानदारी से काम कर रहे हैं, उस पर भी सवालिया निशान खड़े हैं। आज हर वर्दी पहने ऊपर, जिसने वर्दी पहनी है, उस पर शक करने का दिल करता है। यह मामूली बात नहीं है। आप इतने गरीब हो, आपने उस आदमी से यहां तक कहा 5,000 की बात हुई थी, 4,000 पे खत्म हुई, तूने 3850 रुपए दिए हैं, 150 अभी भी कम है। लानत है तुम पे। ऊपर वाले ने तुम्हें वर्दी तो दे दी, नौकरी तो दे दी, लेकिन तुम्हें इज्जत कमाना नहीं आया। उस खुदा के सामने, उस भगवान के सामने एक दिन जाओगे, पता नहीं क्या मुंह लेके जाओगे। और सबसे बड़ी बात, इस वर्दी को तुमने दागदार किया है। एसीबी का रेड अभी भी चल रहा है। और बात वही है, यह सवाल 1 या 2 लोगों का नहीं है। एसीपी इसी खंगालने में लगी होगी कि यह कितना बड़ा ग्रुप है और कब से कितने लोगों को यहां लूटा गया है, कितने लोगों से ब्राइब ली गई है। इसी को खंगाल रही है एसीबी। जाग जाइए, अपने अधिकारियों को समझिए। कहीं भी आपके साथ गलत होता है तो एंटी करप्शन ब्यूरो के कानों तक वो आवाज पहुंचाइए। यह हमारा सुझाव है। ऐसे लोगों को सस्पेंड नहीं, टर्मिनेट कर देना चाहिए। इन्होंने ब्राइब नहीं ली है। इन्होंने उन शहीदों को, जिन्होंने जम्मू कश्मीर के लिए
देश के लिए, इस वर्दी की आन बान शान के लिए अपनी जानें गंवाई हैं, उन सब को आपने आज गाली दी है, इस वर्दी को दागदार किया है। और जिस वक्त मैं रिपोर्ट कर रहा हूं, इस वक्त शाम के 5 बजे से लेकर अब तक एसीबी अंदर है और कार्रवाई चल रही है। शुभम कुमार के साथ रविंद्र सिंह, द स्टेट सेंटिनल के लिए।